Good morning, my dear students. This is me, Mudita, and I am here to discuss the worksheet number 52 of class 10th. This is worksheet of social studies यानी सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आज हमें इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड हैं, उन्हें मैप पे लोकेट करना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग का मैप वर्क चल रहा है, हम सोशल स्टडीज़ में मैप वर्क कर रहे हैं लास्ट वीक से, और आज भी आपको मैप वर्क ही करना है। लेकिन आज आपको एक मैप में दो तरह की चीज़ें लोकेट करनी है, ठीक है। यानी आपको आज दो टास्क दिए गए हैं। एक टास्क नंबर 1, आपको कुछ प्लेसेस दिए गए हैं, उसे आप आइडेंटिफाई करेंगे और उनको नाम खुद लिखेंगे। उसका नाम दिया नहीं गया है, उसका नाम आपको खुद लिखना है, बस लोकेशन दी हुई है। और टास्क 2 है आपका कि कुछ नेम्स दिए हुए हैं जो हमारे फ्रीडम फाइट से रिलेटेड हैं, यानी स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड हैं। उस प्लेसेस को, उन जगहों को आपको मैप में दर्शाना है, और ये मैप में लोकेट नहीं किया गया है, इसे आपको खुद ही दर्शाना है। तो देख लेते हैं क्या बोला गया है। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित कुछ स्थलों को प्रदर्शित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो संस्था थी जो भारत में पहली ऐसी संस्था थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक संगठन बनाया और सामने आके, ठीक है, मतलब राजनीतिक रूप से सामने आके भाग लिया। उनकी आपको पहचान करनी है, कौन कौन सी जगहों पे उनके अधिवेशन मतलब होता है मीटिंग, कहाँ कहाँ पे वो मीटिंग्स करते थे, तो कहाँ वो उन जगहों को, स्थल की पहचान को आपको नाम लिखना है पहचान के। दूसरा दिया गया है, भारत के उसी राजनीतिक रेखा मानचित्र पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न स्थलों को दर्शाइए। कौन कौन से स्थल? ये आप जब इतिहास का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 भारत का इतिहास, जिसमें भारत में राष्ट्रवाद आपका चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो भी स्थल दिए हुए हैं इसके बारे में पूर्ण विस्तार रूप से आप अध्ययन करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम उसे मैप पे देखेंगे, ठीक है। उसमें से एक स्थल है चंपारण। ये वह स्थल है जहाँ पे गांधी जी द्वारा सत्याग्रह चलाया गया था, और सत्याग्रह और बाकी सारी चीज़ें आप चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा है खेड़ा, ये भी एक सत्याग्रह का स्थल है। तीसरा है अहमदाबाद, ये भी सत्याग्रह का एक स्थल है। चौथा है अमृतसर, पांचवा है चौरी चौरा, और छठा है डांडी। तो ये सभी स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड स्थल हैं। अब देख लेते हैं मानचित्र में जो आपको पहला टास्क है, उसमें आपको 3 स्थल दिखाए गए हैं। एक ये स्थल है, दूसरा ये स्थल है, तीसरा ये स्थल है। इसकी पहचान करके आपको नाम लिखना है और बाकी जितने भी जगह दी हैं उसे मैप में फिल करना है। तो मैप में मैं आपको फिल करवाऊंगी, उससे पहले आपके लिए एक कोविड के संदर्भ में संदेश है, उचित व्यवहार संबंधी संदेश। अपने हाथ नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं। तो आपको अब और ज़्यादा आपको अपने हैंड वॉश करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। दिवाली के टाइम पे हमारे यहाँ पॉल्यूशन राइज हो जाता है। तो नंबर 1 पॉल्यूशन इंक्रीज़, नंबर 2 मौसम चेंज जिसकी वजह से वायरल स्प्रेड, और नंबर 3 कोविड का रेट भी बढ़ चुका है। तो इसलिए आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन, ज़्यादा केयर करनी है। और चलिए अब हम मैप को फिल करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप लेना है, एक मानचित्र लेना है, पेंसिल लेना है, और उसके साथ साथ में मेरे साथ साथ में फिल करना है जो मैं प्लेसेस फिल करवाऊंगी। तो आपको प्लेन मैप लेना है, ठीक है, खाली मैप लेना है, उसमें ये सारी चीज़ें फिल करनी है। सबसे पहले आपको 3 प्लेसेस दिखाए गए थे जिसकी आपको पहचान करनी थी। यहाँ पे एक प्लेस था, इसका नाम है कलकत्ता, ठीक है। जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उस समय जो सबसे एक्टिव स्थल हुआ करता था वो कलकत्ता ही हुआ करता था, क्योंकि आप देखेंगे ये जो स्थल है ये समुद्र से लगा हुआ है, तो यहाँ से जो आवाजाही थी विदेश व्यापार की वो बहुत ज़्यादा थी। दूसरा क्या है, यहाँ पे आपको एक लोकेशन दिखाई गई है मद्रास, ये भी आप देख सकते हैं कि समुद्र से लगा हुआ है। तो जो स्थल समुद्र से लगे होते थे, जहाँ पे पतन होते थे, जहाँ पे नौका आ सकती थी, वो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थल हुआ करते थे। तीसरा आपका जो दिखाया गया था वो है बॉम्बे, ठीक है, ये वाला स्थल दिखाया गया था, मतलब जो ये वाला पार्ट है ये कौन सा है, बॉम्बे, ठीक है। बॉम्बे कहा जाता था, अभी मुंबई कहते हैं। तो कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, यानी कि 1
1 2 3 3 स्थल आपको दिखाए गए हैं, तीनों चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आपको कुछ स्थल भरने को दिए गए थे जो स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड थे। तो नंबर 1 सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ पे ये क्या है, अमृतसर, ठीक है, अमृतसर। तो यहाँ पे क्या आएगा, अमृतसर। अमृतसर आपको दिया हुआ है, आपने लोकेट कर दिया। इसके बाद सत्याग्रह से जो रिलेटेड है वो है 3 है, एक है अहमदाबाद। तो ये जो आपका गुजरात है, गुजरात में ही तीनों पड़ता है, ये है आपका अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद। इसके बाद है हमारा खेड़ा, तो खेड़ा भी हमारा पड़ता है गुजरात में। और डांडी, तो डांडी भी हमारा पड़ता है गुजरात में। तो ये तीनों स्थल किससे रिलेटेड हैं, सत्याग्रह से। सत्याग्रह आप सब जानते हैं, गांधी जी द्वारा चलाया गया अभियान था, आंदोलन था। तो ये तीनों चीज़ जो है गुजरात में पड़ता है, क्या क्या, अहमदाबाद, खेड़ा और डांडी, ठीक है। अमृतसर हमने ऊपर भर लिया। इसके बाद आता है चौरी चौरा और चंपारण। तो ये जो स्थल है ये क्या है, चौरी चौरा। और यहाँ पे जो स्थल दिखाया गया है यहाँ पे आपको मिलेगा चंपारण, ठीक है, बिहार में पड़ता है हमारा चंपारण। तो ये चंपारण और चौरी चौरा हमारा हो गया। और ये चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश में आता है आपका, ये यूपी में पड़ता है। चंपारण पड़ता है आपका बिहार में, ठीक है, बिहार में पड़ता है चंपारण। इसके बाद इतने ही चीज़ें हमें दर्शाने को कही गई थी। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, मैप को जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले आपको 3 स्थल दिए गए थे, कोलकाता, मद्रास और हमारा बॉम्बे। इसके अलावा जो स्थल आपको दिए गए थे उसमें क्या था, अमृतसर था, चौरी चौरा था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में चंपारण, यहाँ पे आपका डांडी, गुजरात में ही खेड़ा और अहमदाबाद। तो ये सारे प्लेसेस आपको भरने हैं मैप में और याद भी रखना है, क्योंकि ये जो प्लेसेस हैं इनके बारे में, इन जगहों के बारे में, स्थान के बारे में परीक्षा में पूछा भी जाता है और इसे मैप में भरने को भी आता है। तो आपको लास्ट 3 वर्कशीट से जो मैप कराए जा रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से हर मैप को एक न्यू मैप में फिल करना है और उसे अपनी कॉपी में पेस्ट कर देना है, ठीक है। सारे मैप को अलग अलग फिल करके एक एक पेज में पेस्ट कर देना है, क्योंकि जो मैप वर्क आपको करवाया जा रहा है इसी में से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसलिए सारे मानचित्र को अच्छे से भरें, कॉपी में ना लिखें, किताब में यहाँ वहाँ ना लिखें, अच्छे से 8-10 मैप खरीद लें और उसको भर लें, क्योंकि जब भी आप रिवीजन करेंगे, पेज को पलटेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने से जाएंगी और आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 52 सोशल स्टडी की सॉल्व कर ली है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना है। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवाना है। आपके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जैसे कि फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करना है, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो उससे बहुत सारे बच्चों की हेल्प होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक आपको अपना ध्यान रखना है, स्माइल करना है और पढ़ते रहना है।